प्रणाम जी दीदी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस महाराज श्री रामरत्न महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो प्रीतम की प्यारी रूहें चौदह तबक से न्यारी, एक धनी को याद रख भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया पिया करती रहती वो तो दिन और रहना, पिया पिया करती रहती वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, एक झलक मिल जाए ओ, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ जाना उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती, पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती, जब वो पिलावे जाम नजर से नहीं उतरती समरती, जब वो पिया पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मरती, उस जाम की मस्ती में ओ, उस जाम की मस्ती वो खो जाती इतना, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना, अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क की रखना, जी ना सकेगी कभी भी उसको चरणों से दूर ना करना, जी ना सकेगी कभी भी उसको चरणों से दूर ना करना, निस्बत आपसे मेरी ओ, निस्बत आपसे मेरी प्रीतम हम हैं तेरे सहारे पिया, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदी तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं।
प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त शिला धन्यवाद हरीश सार। भाई जी। रंजना आप आ जाओ। जी दी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु जी की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम पर। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था शंकर राव जी का, जो एक आश्रम संभाल रहे थे। और उनके जो नायक थे उस आश्रम के, जो परमहंस थे, चंद्रशेखर जी थे, जो राव जी को स्वप्न में दर्शन भी दे दिया करते थे। और कभी कभी उनको अ, आश्रम के संचालन के लिए अपनी राय भी दे दिया करते थे। सुंदर साथ जी विदेही थे, और आश्रम में उनकी पदचाप अक्सर सभी भक्तजन सुना करते थे, जो आश्रम में रहते थे और जो आते थे, उन्हें भी उनका आभास हुआ करता था। इस तरह का उनका चरित्र था, और इस तरह की उनकी अवस्था थी कि वो विदेही। सुंदर सा जी शंकर राव जी वो उस आश्रम को संभाल रहे थे चंद्रशेखर जी की जगह पे। और उनको 8 दिन पहले ही उन्होंने दर्शन देके ये बोला था कि आप अपने पुत्र की चिंता छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आप निर्द्वंद अपने भजन में लगे। तो शंकर राव जी ये समझने लगे कि चंद्रशेखर जी तो उनके साथ ही हैं। इस उनके दर्शन को उन्होंने अहंकार मान लिया, अपने अहंकार को उन्होंने अपने भीतर ही खड़ा कर लिया। सुंदर सा जी, महाराज जी देवगिरी जी और रामानंद जी जब उस आश्रम में गए, उनकी पत्नी उनकी सेवा कर रही थी, निस्वार्थ सेवा, उनको भोजन करा रही थी। तो शंकर राव जी ऊपर से आ गई। उनकी पत्नी इतनी तल्लीन थी कि उनको शंकर राव जी के आने का पता ही नहीं चला। तो वो गुस्से से, ईर्ष्या द्वेष से अपने कमरे में जाके बैठ गई। जब उनकी पत्नी उनसे पूछने गई कि आप भोजन करेंगे, तो शंकर राव जी कहते हैं कि मुझे अभी नहीं करना है, और गुस्से से उन्होंने कटु वचन उनको बोल दी। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उनकी जब पत्नी गई, तो उन्होंने उनसे कहा, जाओ, मुझे भोजन कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम संतोषी ही हो जाओ। ऐसी बात सुनकर सुंदर साथ जी शंकर राव जी की पत्नी को हृदय को घात लगा, और वो अपनी माला उठा के अपनी भजन भक्ति में लग गई। लेकिन शंकर राव जी को ईर्ष्या में, इतनी इतनी ईर्ष्या में उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि उनकी बुद्धि हीन ही हो गई। उन्होंने उनकी झांझ उठाई, साइड में फेंक दी, और उनको बेइंसा मारने लगे, और आश्रम छोड़ के जाने लगे। और अपने पुत्र से कहते हैं कि मुझे मेरा बिस्तर और मेरे पैसे जो है वो मुझे दे दीजिए। सबने रोका, लेकिन वो रुके नहीं। उधर शंकर राव जी आश्रम से बाहर निकल गए। वहां आश्रम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन था, और ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता भयानक जंगल था। सुंदर सा जी इधर महाराज जी के पास शंकर राव जी की पत्नी आई। महाराज जी से महाराज जी के चरण स्पर्श किए उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि अपने भी पराये हो गए। उन्होंने इस वजह से बोला कि चंद्रशेखर जी की ही उपासना वो किया करती थी, उन्हें ही अपना सदगुरु माना करती थी, कि अगर शंकर राव जी, सॉरी, चंद्रशेखर जी अगर वहां थे, तो उन्होंने क्यों रामानंद जी को ऐसा करने से नहीं रोका। जो स्वप्न में उनको दर्शन दिया करते थे,
फिर वो रोक भी तो सकते थे उन्हें आश्रम से बाहर जाने के लिए, ऐसी भावनाओं से उन्हें समझा भी तो सकते थे। इस तरह की बात सांकेतिक रूप में वो भी महाराज जी से कह रही थी, और महाराज जी भी उनको सांकेतिक रूप में ही बोल कि जिस चंद्रशेखर जी ने, अगर ये बात सत्य है कि तुम्हारे पति को दर्शन दिए थे 8 दिन पहले, वही चंद्रशेखर जी उन्हें वापस लेके आए। जब महाराज जी ने ये शब्द बोले तो चंद्रशेखर जी जो परमहंस थे उन्होंने महाराज जी का आदेश माना। तब तक शंकरराव जी जंगल के आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, और वहीं से उनको खटाखट पिटाई करके वापस वो आश्रम में लेके आए। जब महाराज जी ने ये हुक्म दिया और हुक्म ने अपना काम किया, महाराज जी के मुख से जो शब्द निकले वो शब्द पूरे हुए, तब तक एक घड़ी से कुछ समय बीत चुका था। और इतनी ही देर में शंकरराव जो थे आश्रम में पहुंचे। उनकी पत्नी ने उनके चीख पुकार की आवाजें सुनी, और एक धड़ाम से, जैसे कोई एक पहलवान लास्ट दांव मारता है, ऐसे ही शंकरराव जी को उन्होंने उस आश्रम में एंटर करते ही जो परमहंस जी का स्वरूप था मूर्ति के रूप में, उसके आगे लाके पटक दी। सुंदर साथ जी इतनी जोर से आवाज सुन के उनकी पत्नी और आश्रम के लोग बाहर आए। जैसे ही उन्होंने देखा शंकर आप जी इतनी बुरी हालत में है, उनकी दवा दारू की, उनकी पत्नी ने उनका सर अपने जांग पे रखा और उनको पानी वानी से उनके ऊपर छींटे करने लगी। जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत होश आया तो उन्होंने इधर उधर देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने अपने आप को आश्रम में पाया। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आपको फिर परमहंस ने ना दर्शन दिए। सुंदर सा जी। तो आगे शंकर राव जी क्या जवाब देते हैं, पेज नंबर 174। शंकर राव यह शब्द सुनकर के पहले एक चौपाई पीछे की पढ़ते हैं। तो पत्नी बोली प्रीतम से, आज हमें यूं लगता है परमहंस जी के दर्शन तुमको हो गए जचता है। शंकरराव जी की पत्नी शंकरराव जी से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको फिर से परमहंस जी के दर्शन हुए। शंकरराव जी कहते हैं, शंकरराव ये शब्द सुन करके बोले धीमे स्वर में, दर्शन कैसे, बल्कि कहोयो मार लगाई है हमसे। शंकरराव जी कहते हैं कि दर्शन की बात करती हो, उन्होंने तो मुझे मार लगाई है इतनी जोर जोर से, ये वही मुझे मारते हुए लेके आए। लड़के को पुकार कर बोला, ओंकारेश कहाँ हो तुम। लड़का बोला, पिताजी सन्मुख ही हूं, करूंगा। सुंदर साथ जी इसमें एक सीखापन है। क्या सीखापन है कि जब व्यक्ति अहंकार में खड़ा होकर ईर्ष्या में, लोभ में, मोह में कर्म तो कर लेता है अपनी मैं लेकर, लेकिन जब उस कर्म का परिणाम देखना होता है ना, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो उस परिणाम को भुगतना ही नहीं चाहता। लेकिन कर्म फल ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही करेगा। अब देखिए सुंदर साथ जी इधर कि वो अपने पुत्र को पुकार कर क्या कह रहे हैं कि तुम कहाँ हो। लड़का बोला, जो उनका बेटा था वो बोला, मैं सन्मुख ही हूँ पिताजी आपके, मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। बेटा अगर पैर में जूता हो तो मेरे आकर मार, इसी योग्य है बाप तुम्हारा, मारो इसको बेख्तियार। क्या कहते हैं, बेटा अगर तेरे पैर में जूता है ना तो तू ला के मेरे को मार। हम्म, इसी योग्य ही है तुम्हारा पिता। सुंदर सा जी मैं तो सारी खत्म ही कर दी थी ना चंद्रशेखर जी, परमहंस जी ने, कि तुम मैं करे जा रहा है। एक प्रकरण है अपने किरंतन में, चौथा प्रकरण, जिसमें इंद्रावती जी कहती है कि मैं विश्व को देखती हूँ तो मुझे देख देख के हादसा आता है कि मैं करत दुनी जात है। मैं करते ही सारी दुनिया चली जाती है, और पांव बल का नहीं भरोसा, फिर भी वो अपने सत्संग वगैरह में नहीं लगती है, अपनी भजन भक्ति में नहीं लगती है।
माया के कार्यों को सर सर पे लेके काम करती है और अपने राज्य को, अपने सतगुरु को दोष देती है अगर वो भजन भक्ति नहीं कर। तो सुंदर साहब जी ये भी मैं करते जा रहे थे, मेरी पत्नी मेरा बेटा, मेरा आश्रम मेरा धन, मेरा बिस्तर मेरा पैसा। तो यहाँ हमें सीखापन है कि हमें अपनी मैं नहीं लेनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर जी कर ही रहे थे सब कुछ, तो फिर शंकर राव जी को समझना चाहिए था कि जब वो साथ में है तो मुझे किस बात की चिंता है। सुंदर साहब जी एक बात हो, चंद्रशेखर जी विदेही थे, जो उन्होंने स्वप्न में आकर शंकराचार्य जी को दर्शन दिया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निर्द्वंद अपना भजन करो। लेकिन विदेही होने के कारण शंकरराव जी भी इस बात को समझ नहीं सके। अगर वो पांच तत्व उनकी जगह को कि पांच तत्व का शरीर होता ना, और वो ऐसे कह देता कि भाई तुम चिंता ना करो, तुम अपनी भजन भक्ति में लगो, हम सब देख लेंगे, कोई अमीर व्यक्ति होता, तो फिर शंकरराव जी शायद मान जाते, क्योंकि वो प्रेजेंट होते। प्रेजेंट तो चंद्रशेखर जी भी थे। लेकिन हमें पांच तत्व के शरीर में कितना आराम मिलता है कि कोई कह दे तो बस मैं हूं, और राजी एहसास कराते ही रह जाते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम फिर भी उन पे इतना ईमान ही नहीं ला पाते। सुंदर साथ जी अपने अपने मंथन से देखिएगा कि ऐसा है या मुझे ही ऐसा जो महाराज जी ने मुझे भाव जताया वो ऐसा है। आगे देखिए क्या कहता है, हुक्म समझो या सेवा, बड़ा नीच बड़ा बेटा नीच बड़ा हूं मैं, बड़ी हानि पहुंची है मुझसे तुम लोगों की इज्जत। क्या कह रहे हैं अपने बेटे को कि तुम इसे हुक्म समझो या सेवा समझो, मैं बड़ा ही नीच हूं, तुम जूता उतारो और मुझे। सुंदर साहब जी आज्ञाकारी पुत्र था, लेकिन बुद्धिमान भी था, और उनकी बुद्धि पे विवेक भी बैठा। विवेक ऐसे कि पिता ने कह दिया कि जूता उठा के मारो तो मार नहीं दिया, आज्ञाकारी भले ही था, लेकिन जूता नहीं उठा के मारा, उसको सही गलत की पहचान। सुंदर साथ जी ऐसे ही हमें भी अपने बुद्धि पे विवेक बिठाकर हमेशा सही और गलत की पहचान करनी चाहिए। मूर्ख होता तो जूता उठा के मारने ही लग जाता, क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी। सुंदर साथ जी आगे क्या कहते कि बड़ी हानि हुई है तुम लोगों को, कि तुमको और तुम्हारी माँ को बड़ी हानि हुई है कि मैंने तुम्हारी इज्जत को उछाला है। मेरी इस हरकत से आश्रम वाले क्या समझते होंगे, और आप लोगों के मन में कितनी गलानी आई होगी, ये मुझे अब बात समझ आई। लगा देखने पैर पत्नी के, तेरे पे यदि जूता हो तो तू भी कृपा कर इतनी मेरे सर पर मारो। कहता है अपनी पत्नी से कि अगर तेरे पैर में भी जूता है तो तुम ऐसे करो, तुम भी मेरे पे इतनी कृपा करो कि मेरे सर पे दे। सुनता है मेरे जैसा अदम नीच पाखंडी अन्य कोई नहीं होगा, जितना काम किया नीचे उतना भुगतना नहीं। क्या कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं सुंदर सा। क्या कह रहे हैं, अधम अधर्म करने वाले, कि मैंने धर्म के राह पर चलते हुए भी ईर्ष्या करी, द्वेष करा। ठीक है, पखंडी अन्य कोई नहीं होगा। मैं पखंड बन के चंद्रशेखर जी की गादी पे भी बैठ पाखंड किया कि मैं परमहंस हूँ, वो मेरे साथ है, मैं भी उनके उन्होंने मेरे सारे संशय मिटा रखे हैं। उसी प्रकरण में अगली चौपाई ये भी आती है कि तीसरी चौथी चौपाई है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बाहर से तो जो भी होता है ना, जो मेरी मेरी करके दुनिया को अपने सर पे लेता है, और बाहर से तो वो ऐसा दिखाता है कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, और उसकी ख्याति भी पूरे जगत में होती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भ्रम बने ही रहते हैं, ईमान पक्का होता ही नहीं। वही चौपाई यहाँ घटित हो रही है सुंदर साथ, कि वो कहते हैं कि मैं मेरे जैसा कोई पखंडी नहीं है, कि मैं तो वैसे संत महापुरुष बना बैठा था, और जब मेरी परीक्षा की घड़ी आई तो मैं फिसल और मैं ईर्ष्या द्वेष में आ गई। कि
जितना काम किया नीचा उतना भुगता नहीं हो, कि जितना मैंने नीचा काम किया है, कि मैंने अपनी पत्नी पे द्वेष रखा, उन साधुओं के बारे में भी, महात्माओं के बारे में भी गलत सोचा कि वो महात्मा भी ऐसे, मतलब मेरी पत्नी भी ऐसी, महात्मा भी ऐसे, बस एक मैं ही रह गया ऐसे साफ सुथरा। कि इतना जितना नीचा काम मैंने किया है उतना तो भुगता भी नहीं है। इतनी मार खाने के बाद उसको ये लग रहा है कि जितना उसने कर्म कर दिया था उतना भुगतान भी हुआ नहीं। सुंदर साथी, अब सुनते आगे। पश्चाताप करता रहा वह, घंटों बैठा रहा इसी प्रकार, मुश्किल से उठकर आने को हुआ नहीं वह वहां से। बहुत देर तक, घंटों तक वो वही पश्चाताप करता रहा। कितना कहा आश्रम वालों ने, पत्नी ने भी कहा होगा कि चलो अंदर चलो, वो कहते हैं कि बिल्कुल भी वो नहीं उठा, और घंटों बाद बड़ी मुश्किल से उठकर वहां से जाने को तैयार। सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी अदालत हम खुद ही होते हैं। जब हम अपनी गलती को मान के पश्चाताप कर लेते हैं तो धनी हमें क्षमा भी करते हैं। फिर भले ही किसी के सामने हम इकरार करें या ना करें, लेकिन यहाँ तो शंकरराव जी इकरार भी कर रहे थे, अपनी पत्नी से क्षमा भी मांग रहे थे, पुत्र से भी क्षमा मांग रहे थे, आगे वो महाराज जी से भी अभी क्षमा मांग। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वो घंटों तक वहां बैठा रहा, जो कालिक सौगात मिली थी। सुंदर सा जी, अमरनाथ जी क्या कह रहे हैं अपने लिए, जो कालिक सौगात मिली थी जब उसने वापस ले ली, और किसी कर्मों पर माफी बाकी, सॉरी, और किसी कर्मों पर अपनी माफी सब बाकी ले। महाराज जी कहते हैं कि जो कालिक मुझे सौगात में दी थी ना उसने, शंकर राव जी ने, वो उसने वापस ली पश्चाताप करके। और घंटों जब वो बैठा रहा वहां पे और कलपता रहा, और जो भी उसने कर्म किए थे उसकी उसने हमसे माफी ली। मतलब उसने महाराज जी से भी माफी मांगी कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी पत्नी आप ही की सेवा कर रही थी और मैंने ऐसा लाचार। देवगिरी रामानंद से हम बोले, अब बोलो तैयार, अब अपनी पगडंडी पकड़ो, मंजिल पर बोलो असी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने देवगिरी को और रामानंद जी को बोला कि चलो अब तैयार हो लो फटाफट, अब निकलो यहाँ से, अब चलते हैं, अब यहाँ नहीं रुक रहे। क्योंकि जो जिस वजह से महाराज जी वहां रुके थे वो कार्य तो हो ही गया था सर, कि वो लांछन लेके जाना नहीं चाहते थे। झोली कंबल उठाकर वहां से फिर हमने प्रस्थान किया, दरभंगा की ओर चलेंगे हमने मन में ठान। क्या कहते हैं कि झोली कंबल लेकर फिर तीनों ने प्रस्थान किया, फिर दरभंगा जाने की उन्होंने ठान रखी थी। महाराज जी ने हृदय में जो मंजिल रखी थी वो दरभंगा के लिए रखी थी। और सुंदर साथ जी, अब महाराज जी को देखिए क्या कह रहे हैं। शुक्र गुजार बहुत सतगुरु के, करी कृपा हम पर, इज्जत से चल दिए वहां से निज झोली। महाराज जी कहते हैं कि ये मेरे सतगुरु का शुक्रिया है, मैं उनका शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मैं इज्जत के साथ उस आश्रम से अपनी झोली तक। कुछ दिन चल करके, हम्म, चले लांगते पर्वत जंगल, नदी नर्मदा की घाटी, कुछ दिल चल करके ओंकारेश्वर की ओर मंजिल काटी। कहते हैं कि म- पर्वत जंगल सब लानते, ओंकारेश्वर एक जगह का नाम है, वो शंकरराव जी के बेटे का नाम भी यही था, और ये एक जगह का नाम है। महाराज जी कह रहे हैं कि वहां तक की हमने मंजिल काटी। ओंकारेश्वर में महादेव जहाँ राज्य जब वहां मीलों का था, रामानंद लगा कहने, ठहरने हम बोले अच्छा। वो जो जगह थी वहां पे वो महादेव जी का एक तीर्थ स्थान माना जाता है, कि वो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और रामानंद जी क्या कह रहे थे कि अपने यहीं रुकते। महाराज जी को उन्होंने जब बोला कि अपने यहीं रुकते, तो महाराज जी ने बोला
ठीक है, हम यही रुकते हैं। पेज नंबर 175। स्वर्ण पात्रता ओकाकेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ, खैर उसी मंदिर में अपना हमने आसन लगा। कहते हैं कि वो एक तरह से महादेव के सर पर एक स्वर्ण पत्र था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था महादेव जी। और कहते हैं कि हमने महादेव जी के मंदिर में ही हमने अपना आसन लगा लिया, कि वहां रहने वहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो वही महाराज जी वहां उन्होंने रहना प्रारंभ किया। अगले दिन रामानंद बोला चलो किला देखने आज। सुंदर साथ जी, रामानंद जी को तो भौतिकता ही सूझती थी और कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसे तो बोला नहीं कि चलो मंदिर मंदिर और भी मंदिर देख आते हैं या कुछ। उस दिन तो आराम किया। अगले दिन रामानंद जी महाराज जी से कहते हैं चलो किला देखने चलते हैं महाराज जी। अब सुनिए। महल राजा का था यहाँ पर, देखे तो राजा को, जिसके दर्शन वर्शन से कुछ हासिल होवे अपने को। अब पहले तो क्या कह रहे हैं कि चलो किला देखते हैं, फिर खुद ही क्या कहने लगे, किला सुंदर साथ जी, राजे महाराजाओं के महल को ही किला कहा जाता है। तो अब वो क्या कहते हैं, यहाँ ना राजा का बहुत सुंदर महल हो, चलो अपने ना महल भी देखते हैं। और फिर खुद ही कहते हैं कि चलो हम उस राजा से भी मिल के आते हैं, उसके कुछ दर्शन वर्शन करके आते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है वहां से। मतलब उनके हृदय में दक्षिणा पाने की भी एक इच्छा थी, जो आगे जाके वो जाहिर भी करें। पत्थर से सरमारे से तो कुछ भी प्राप्त ना होवेगा, चेतन सत्ता के दर्शन से कुछ हासिल ही हो। रामानंद जी कहते हैं कि किला देखने से क्या हो जाएगा, पत्थरों को देखने से क्या हो जाएगा, वहां के राजा से मिलेंगे ना, तो जो सत्ता, मतलब जो सत्ता संभालते हैं उस राजा के दर्शन हो जाएंगे, तो उनसे कुछ हासिल भी हो जाएगा, दान दक्षिण। हम्म। परमात्मा की एक विशेष शक्ति होती राजा में व्याप्त, एक पंथ दो काज करेंगे, दर्शन हो और कुछ भी प्राप्त। क्या कहते हैं कि परमात्मा की एक विशेष शक्ति राजा में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रजा का पालन पोषण करता है। तो एक तरह से परमात्मा ही होता है प्रजा के लिए वो। तो क्या कहते हैं कि एक विशेष सी शक्ति प्रजा में, सॉरी, राजा में होती है। हम उनसे जाएंगे, किला भी देखेंगे और राजा से कुछ प्राप्त भी करेंगे। ऐसी वो अभिलाषा अपनी इच्छा महाराज जी के आगे रखते हैं। ठीक लगी रामानंद को यह, महाराज जी, सॉरी, ये बात महाराज जी ने बोला कि परमात्मा की एक विशेष शक्ति राजा में होती है, अपने राजा को भी मिल के आएंगे और किला भी देख के आएंगे, और शायद तुम्हें उनसे कुछ प्राप्ति भी हो जाएगी। अब कहते हैं ठीक लगी रामानंद को ये, महाराज जी की, जी ठीक कहा, वही किला भी होगा उसका, राजा भी उसमें होगा। अब रामानंद जी कहते हैं हाँ ठीक है, वही किला होगा और उसी में ही राजा होगा। ठीक है, अपने वहां दर्शन करने चलते हैं। फिर क्या था रामानंद जी, हमको नीति जुटा, नीति बतलाने को, राजा इस तरह मिलेंगे, युक्ति चला समझा। सुंदर सा जी। अब रामानंद जी ही महाराज जी को तरीका बता रहे हैं राजा से मिलने का। क्या तरीका बता रहे हैं, देखिए। कभी बताता है पत्र लिखो, द्वारपाल को देवेंगे, द्वारपाल राजा को दे देगा, इस प्रकार मिलने। एक एक रास्ता तो ये सुझाता है कि चलो एक पत्र लिखते हैं, वो द्वारपाल को पकड़ा देंगे, द्वारपाल आगे राजा को पकड़ा देगा, तो हमारी राजा से मुलाकात हो जाएगी। दर्शन तभी सुलभ होंगे राजा से, कब, सॉरी, कभी बतलाता द्वारपाल की कृपा अगर हम पे होवे, दर्शन तभी सुलभ होंगे राजा से मिलना हो। क्या कहते हैं कि एक तो कह रहा है कि पत्र लिख देते हैं, दूसरा फिर ये कह रहा है कि चलो द्वारपाल अगर हमारे पे मेहरबान हो जाएगा तो वो राजा से हमें मिलवा देगा, वो कोई ना कोई युक्ति लगा देगा। सुनते रहे युक्तियां उसकी, अपना दिल तो था निर्भीक, हमें भी कोई युक्ति हमें भी कोई युक्ति उसकी अपने मन को लगी न।
महाराज जी कहते हैं उसकी युक्तियां मैं सुनता रहा, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, पर हम तो वैसे ही निर्भीक थे, हमें तो कोई डर भय तो था नहीं कि राजा हमें कुछ कहेगा या कुछ बात सुननी पड़ेगी। क्या उसकी युक्तियां मैं सुनता तो रहा, महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे को एक भी ठीक नहीं लगी। राजा शब्द अपने मन को कुछ महत्व नहीं देता था। सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि राजा शब्द मुझे कोई महत्व नहीं देता था। क्यों? क्योंकि महाराज जी किसी की धन संपत्ति या उसके मान सम्मान को, संसार के मान सम्मान के स्तर को देख के उसका आकलन नहीं किया करते थे। उनके जीव के स्तर को देख के वो उनका आकलन किया करते थे। तो कहते हैं कि राजा शब्द मेरे मन को कोई महत्व नहीं देता था, बल्कि एक साधारण सा ही शब्द हमें वह लगता था। राज जी कहते हैं कि बल्कि मुझे एक साधारण शब्द ही वो लगता था। हम बोले रामानंद जी से, आप वृथा घबराते हैं, साथ हमारे चल कर देखो कैसे तुम्हें मिलवाते हैं। महाराज जी कहते हैं रामानंद को कि आप बेवजह क्यों घबरा रहे हैं, आप फिजूल ही घबरा रहे हैं, आप चलो हमारे साथ, चलो हम आपको राजा से ही मिलवाते हैं। राजमहल के मुख्य द्वार पर जब अपना जमघट पहुंचा तो हमको एक द्वारपाल ने देखा और आकर रोका। देवगिरी जी, रामानंद जी और महाराज जी राजमहल के जब मुख्य द्वार पर पहुंचे और हम वहां पे बैठ गए, जमघट कह रहे हैं ना कि हमारा जमघट, मतलब कि हम वहां जम के बैठ गए। तो कहते हैं कि एक द्वारपाल ने हमको देखा, फिर हमें रोका, वहां बैठने से भी हमें रोका। पेज नंबर 176। आप कहाँ हो जाते हो आगे, उसने हमसे प्रश्न किया। हम बोले राजा से मिलने, उत्तर यह बेखौफ दिया। महाराज जी को कहते हैं वो कि आप आगे, इससे आगे कहाँ जाते हैं। हमने उसने हमसे प्रश्न किया, हमने कहा हम तो राजा से मिलने जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं मैंने बेखौफ उनको उत्तर दिया। बोला पीछे हटो यहाँ से, राजा यहाँ नहीं रहता। चला हमारी और वचन, वह द्वारपाल ऐसा कहता। महाराज जी को द्वारपाल क्या कह रहा है कि हटो यहाँ से, यहाँ राजा नहीं रहता है। चला हमारी और वचन, यह द्वारपाल ऐसा कहता। कि ऐसा कह के उन्होंने महाराज जी को वहां से इशारे से जाने के लिए बोला कि यहाँ राजा नहीं रहता। हम बोले क्या गादी यहाँ की सुनी पड़ी हुई है भाई, अपनी बातें सुनकर उसकी आंखों में सुर्खी है। महाराज जी कहते हैं क्यों भाई, राजा की गादी सुनी पड़ी हुई है कि उसको कोई वंशज नहीं है जो गादी पे बैठ सके। इतनी बात सुन के उस द्वारपाल की आंखों में सुर्खी आई। सुंदर सा जी, उस समय ऐसा था ना कि जो राजकुमार हुआ करते थे, राजपाट पाने के लिए अपने पिताजी को भी मरवा दिया करते थे राजगद्दी को पाने के लिए। कि गादी कभी सुनी रहती है क्या? अब द्वारपाल क्या कहते हैं, कहीं गादियां सुनी रहती हैं। उसने उसको डपटा, उस पर युवराज आज कल इतना कहकर चुप हुआ। क्या कहते हैं द्वारपाल, अरे गादियां भी कभी सुनी रहती हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? युवराज है उस गादी पे, ऐसा कह के द्वारपाल चुप हो गया। हम रामानंद की जानिब को मुंह करके बोले उससे, राजा तो ये नहीं बताते राजकुंवर है गद्दी। महाराज जी रामानंद जी की मुख करके क्या कहते हैं कि देखो, ये क्या कह रहे हैं कि राजा तो नहीं है गद्दी पे, लेकिन युवराज है गद्दी पे। बातचीत तो क्या होगी, पर चलो इन्हीं के पास चलो, राजा आज नहीं है तो फिर राजकुंवर से ही मिल। रामानंद जी को महाराज जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, राजा से तो मुलाकात नहीं होगी, चलो अपने राजकुंवर से ही मिल लेते हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हम चलने को जिस दम अंदर फिर सारे तैयार हुए, जान गया वह द्वारपाल की ये रोके नहीं रुके। जब हम अंदर जाने के लिए तैयार हुए तो द्वारपाल ये बात जान गया कि हम मिले बिना नहीं जाने वाले, हम रुकने वाले नहीं हैं। बोला देखो वे तलवार लटक रही है राजा की, दर्शन उनके कर जाओ अब
समझो उनको राजा ही। क्या कह रहे हैं कि देखो ये तलवार टंगी हुई है, इसे ही तुम राजा समझ लो और इनके इनके ही दर्शन कर। कि उस समय राजा से मिलना, मतलब राजा की तलवार का भी इतना महत्व हुआ करता था कि ब्याह के लिए भी राजा की तलवार ही भेज दी जाती थी। और ब्याह के लेके आ जाया करता था। तो वो महाराज जी को क्या कह रहे थे कि आप राजा की तलवार है, इनके दर्शन कर लो, इन्हें ही राजा समझो। बोले देखो ये तलवारें लटक रही है राजा की, दर्शन कराओ अब, समझो इनको राजा ही, क्या इनको ही राजा समझो और इनके दर्शन कराओ। सुंदर साथ जी, प्रसंग थोड़ा गहरा है। हमने उनसे बातें सुनकर बड़े जोर से व्यंग्य कसा, कैसी बातें हो कर तुम दर्शन करके लोहे का। कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसकी बात सुन के व्यंग्य कसा, कैसी बातें करते हो तुम। दर्शन करवा रहे हो तुम किसका, लोहे का, और क्या कह रहे हो कि यही राजा है। हम्म? हम क्या दर्शन करते फिरते हैं लोहे का और दरबान, राजा तू को तू क्या समझे है चमड़े का ही इंसान। महाराज जी उस पे व्यंग कस रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या हम लोहे का दर्शन करते फिरते हैं, लोहा तो हम कहीं भी दर्शन कर लेंगे, तुम क्या अपने राजा को चमड़े का ही इंसान समझते हो। है मतलब एक साधारण व्यक्ति समझते हो कि लोहे के दर्शन किए और बात बन गई। सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा। इस पल तो महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, अगले पल महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या तेरे समझे से क्या परमात्मा बन जाएगा, या हमसे परमात्मा करके राजा को पुजवाएगा। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या तेरे समझने से तेरा राजा परमात्मा बन जाएगा जो इस तलवार में समा गया है। और तुम तुम क्या कह रहे हैं, क्या